हेलो फ्रेंड्स। डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट कैसा रह सकता है और कल एक्सपायरी के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इन 2 दिन की कैंडल्स को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न को फॉर्म किया है और इस पैटर्न को हम बोलते हैं ट्विजर टॉप। जब यह पैटर्न कहीं हमें टॉप पर देखने के लिए मिलता है तो यह पैटर्न एक नेगेटिव पैटर्न होता है और यहाँ से जब यह पैटर्न एक्टिव होता है तो मार्केट के डाउन साइड में एक मूव करने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए 2 कंडीशन मिल रही हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर हमने टॉप पे आकर यह पैटर्न बनाया है, इसके साथ ही हमने इसको रेजिस्टेंस के पास बनाया है। तो कल हो सकता है अगर यह पैटर्न एक्टिव हो तो हमें मार्केट में एक डाउन साइड में मूव देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यह केवल एक प्रेडिक्शन है कि यह डाउन साइड में हमें एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट की कंडीशन को अगर आप देखते हैं तो यहां से हम कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में जा रहे हैं। किसी भी दिन हम अपने पिछले दिन के लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं कर रहे। तो अगर इस सिनारियो को हम माइंड में रखते हैं तो यहाँ पर हमें क्लियर देखने के लिए मिल रहा है कि बायर्स मार्केट में एक्टिव है और वह किसी भी दिन मार्केट को डाउन साइड में नहीं जाने दे रहे। जब भी सेलर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई करते हैं, लोअर लेवल से बायर एक्टिव होते हैं और मार्केट में अपने पिछले दिन के लो को डिफेंड कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उसके ऊपर ले जाकर क्लोज कर देते हैं। साथ में इस रेजिस्टेंस के पास हम 2 दिन से ट्रेड कर रहे हैं और जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन करने लगता है, रुकने लगता है, तो उस लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस बनने लगते हैं और अभी यह जो रेजिस्टेंस है इसके पास आकर हम रुकने लगे हैं। तो कल का जो एक्सपायरी है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है। हमें इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखकर ट्रेड करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पैटर्न है वो तो नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन नीचे से बायर एक्टिव है, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, साथ में हम रेजिस्टेंस के पास आकर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो है 25,150। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें यहाँ से ऊपर की साइड में मूव मिल सकता है और अगर डाउन साइड में हम 25,000 को ब्रेक डाउन करते हैं और यह पैटर्न एक्टिव होता है तो हमें डाउन साइड का भी एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जब से हमने ऊपर की साइड में जाना स्टार्ट किया है, आप देखिए हर दिन हम गैप अप ओपन होकर ऊपर गया, तो मार्केट में किसी भी दिन हम अपने पिछले गैप को फिल नहीं कर रहे और इसकी वजह से एक सिनेरियो बनता है कि अगर मार्केट डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट किया तो इन गैप्स को फिल करने के लिए आ सकता है, जिससे हमें डाउन साइड में एक मूव मिलने के चांसेस बन सकते हैं। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी हमारे पास क्लियर कट एक रेंज निकल के आ रही है जिसमें ऊपर की साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो है 25,150 का। इसी तरह डाउन साइड में हमारे पास जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है वो है हमारा इस एरिया का जो कि हमारा 25,000 का। अब यह 2 लेवल है, इनको आपको ध्यान में रखना है और यह दोनों लेवल मैं बाइंग के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। अगर 25,150 को हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ से हमें एक कंटिन्यूएशन ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है और 25,000 के आसपास अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर अगर मुझे कोई एक पॉजिटिव पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो यह पुलबैक की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई हमें डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए या यहाँ पर हमें कोई एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने के लिए मिल जाए तो यहाँ से हमें एक पुलबैक ट्रेड भी देखने के लिए मिल सकता है जो पहले हमारे क्लोजिंग के पास आज की और उसके बाद आज के हाई तक के लिए हमको लेकर जा सकता है। डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन लेवल की हम बात करते हैं तो डाउन साइड के लिए मैं जो लेवल कंसीडर करके चल रहा हूँ वो है हमारा यह एरिया जो कि रहेगा 24,950। अगर इसके नीचे हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो फिर यहाँ से हमें डाउन साइड में मूव देखने के लिए मिल सकता है जो कि हमें फर्दर डाउन साइड में अगले सपोर्ट की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे अगर हम इन लेवल्स को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट या नीचे की साइड में ब्रेकडाउन कर देते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर हम इस लेवल को फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद ब्रेकआउट करते हैं जो कि हमारे पास 25,150 का लेवल, तो पहला मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास जो कि है हमारा 25,200 का। इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा हमारा इस एरिया का जो कि है 25,250 का और थर्ड रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा हमारा 25,330 का। यह 3 मूव कल हमें निफ्टी में एक्सपायरी के दिन ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 25,000 से लेकर 24,950 ये हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, क्योंकि इस जोन में अगर हम बात करें तो कहीं से भी मार्केट में हमें ट्रैप किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इस लेवल के बीच में जब आप आए
तो कॉशियस होकर देखिएगा कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या हम लोअर लो के पैटर्न में चल रहे हैं या डाउन साइड से हमें बाइंग देखने के लिए मिल रही है। तो इस एरिया को थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन कंसीडर करके चलिएगा। अगर हम इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं तो पहला सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलेगा हमारे इस लेवल का, जो कि हमारे पास 24,900 के आसपास। नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारे पास इस एरिया का, जो कि है 24,850 का लेवल। और थर्ड सपोर्ट रहेगा हमारे पास इस गैप का, जो कि है 24,780 के आसपास। यह 3 मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछले काफी दिनों का अगर मार्केट का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और हर दिन मार्केट सेलर को प्रॉफिट दे रहा है। अगर आज के और कल के मार्केट की आप बात करें, केवल 100 पॉइंट का एरिया है जिसमें हमने पूरे दिन निकाल दिया है, तो 100 पॉइंट में ऑप्शन बायर को मिलेगा ही क्या, उसके अलावा भी हमें कहीं भी डायरेक्शनल मूव देखने के लिए नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप बात करें तो अपने एक पहली कैंडल डोजी बनाई, उसके बाद 4 कैंडल इसी के अंदर में बना दी और फिर एक मूव मिला, लेकिन ऊपर जाकर हम फंस के रह गए और फिर सारे दिन मार्केट यहीं ट्रेड करता रहा। आज के मार्केट में भी आप देखें तो केवल ये 2 कैंडल को आप छोड़ दें तो मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं है और कोई भी कैंडल अपनी पिछली कैंडल के नीचे जाकर क्लोज ही नहीं कर रही है। थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर रिकवर कर गया और सारे दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। तो अगर आप इस रेंज में कहीं ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने फंड को सेव करके चलिएगा, बिकॉज अगर इस रेंज में कहीं ट्रेड करते हुए मार्केट आपको दिखता है तो यहाँ पर सेलर आपको लीड करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर मार्केट में हमारे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, हमारा प्रीमियम धीमे धीमे गलता ही जाएगा। अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिलता है तो फिर हमारे लिए एक मूव बनेगा। अगर 24,500 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ से एक कंटिन्यूएशन ट्रेड बनेगा और 24,950 को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकडाउन ट्रेड मिलेगा, जो कि हमें डाउन साइड के मूव दिखा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो थोड़ा सा देखिएगा, अभी मार्केट क्या है, यहाँ पर एक रेंज में टोटल ऑप्शन सेलर का दिन है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी मार्केट एक रेंज में ऑप्शन सेलर लीड कर रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर भी ऑप्शन सेलर लीड कर रहा है। केवल एक या डाउन साइड में मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला था, लेकिन यह 3 बजे के बाद था, तो 3 o'clock के बाद तो मार्केट में जो मूवमेंट रहते हैं उनके बारे में कुछ भी खास कहा नहीं जा सकता। तो यह पिछले पूरे 6 दिन का मार्केट का प्राइस एक्शन मैंने आपको दिखाया है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या ही डायरेक्शनल मूव हमको देखने के लिए मिला। इससे पहले यह दिन भी कितना अच्छा डायरेक्शनल मूव हमें देखने के लिए मिला था, उससे पहले भी डायरेक्शनल मूव हमें देखने के लिए मिला। तो मार्केट यही है, कभी मार्केट हमारा ऑप्शन बायर को पैसा देगा, कभी अगर आप देखोगे तो मार्केट आपको ऑप्शन सेलर को पैसा देता हुआ दिखाई देगा। तो मार्केट हमारा यही है, कभी आप देखोगे मार्केट में ऑप्शन बायर लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे, जो हायर हाई के पैटर्न के साथ मार्केट ऊपर जाएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको ऑप्शन बायर बनाते हुए दिखाई देंगे। कभी मार्केट इस तरीके का मूव देगा जिसमें मार्केट कहीं नहीं जाएगा और ऑप्शन सेलर यहाँ पर लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो मार्केट हमेशा बैलेंस बनाकर चलता है, हर दिन आपको ऑप्शन बायर का नहीं दिखाई देगा, हर दिन आपको ऑप्शन सेलर का दिखाई नहीं देगा। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो मार्केट के सिनेरियो को समझकर हर कंडीशन में ट्रेड करना जानता हो और अपने चांस का, अपने डे के आने का वेट करे। आपने देखा ही होगा जिस दिन भी मार्केट में मूव आता है उस दिन ऑप्शन बायर इतना बड़ा पैसा बनाता है कि ऑप्शन सेलर पूरे महीने में नहीं बना पाते। तो ऑप्शन बायर को बस करना ये होता है कि वो अपने चांस का वेट करे और पेशेंटली मार्केट में उसके पैटर्न बनने का, उसके लेवल्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करे और जब भी उसको चांस मिलता है तो बस मौके पे चौका मार दे। और जब उसका पैटर्न नहीं है या जब मार्केट उसकी कंडीशन में नहीं है तो पेशेंटली मार्केट को वेट करे। तो दोस्तों इसी नोट पे मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार कंसल्ट जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।